आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। मरकुस 11:22। वचन 22, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास करो। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वन विश्वास करे। देखिए, जब आप विश्वास करते हैं तो आप कुछ देखते हैं। इसीलिए वही संदेश यहां पर भी है, कुछ देखिए और कुछ कहिए, कुछ देखिए और कुछ कहिए। यदि आपके रास्ते में कुछ है तो उससे कहिए, पहाड़ से कहिए। बाइबल कभी नहीं कहती पहाड़ के बारे में कहिए, वो कहती है पहाड़ से कहिए। कम ऑन नाउ। ये प्रकाशन की हंसी है। मरकुस 5:28, उसे देखिए। चलिए पहले हम वचन 25 को देखें। एक स्त्री थी, उसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया था। अपनी सब धन संपत्ति व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ नहीं हुआ था, किंतु उसका रोग और भी बढ़ गया था। उसने यीशु की चर्चा सुनी, वो भीड़ में उनके पीछे से आई और यीशु के वस्त्र को छू लिया। वो कहती थी, यदि मैं यीशु के वस्त्र ही को छू लूंगी तो स्वस्थ हो जाऊंगी। जानते हो लोग क्या कह रहे थे जब वो भीड़ के बीच से घुसकर निकलने का प्रयास कर रही थी? उसके पास मत जाओ, उसके पास मत जाओ, तुम बहुत बीमार हो, तुम चंगी नहीं हो सकती, तुम लंबे समय से बीमार हो। परंतु उसने कुछ देखा और वो कुछ कह रही थी, यदि मैं यीशु तक पहुंच जाऊंगी तो मैं जानती हूं कि मैं चंगी हो जाऊंगी। देखिए, वो केंद्रित थी, उसकी आंखें किसी पर थी और वो कहती रही, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो स्वस्थ हो जाऊंगी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो स्वस्थ हो जाऊंगी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। इसीलिए हम लोगों से ये कहते हैं, यदि आपकी शारीरिक समस्याएं हैं, घर बैठे कहिए, प्रभु की चंगाई देने वाली सामर्थ्य इसी क्षण मुझ में कार्य कर रही है। हम किसके बारे में कहते हैं, हमें कैसा लगता है? मैं भी ऐसा ही करती हूं। मैं इसके अलौकिक पहलू में जाने का प्रयास नहीं कर रही हूं, जहां आप किसी को नहीं बता सकते कि आपको कैसा लगता है, या आप कभी किसी से अपनी समस्या नहीं बता सकते। ऐसे लोग भी हैं जो मेरे पास सलाह लेने आते हैं, परंतु मेरे पास आने के बाद वे अपनी समस्या को बताने में असमर्थ होते हैं। देखिए, मैं अपनी समस्या के बारे में कहना नहीं चाहती, ऐसा है, ये मूर्खतापूर्ण है। वास्तव में यहाँ प्रभु कह रहा है कि ऐसा नहीं कि आप जीवन की यथार्थता के बारे में नहीं कह सकते, परंतु फालतू में आपको उसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है। यही विषय है। ऐसा समय होता है जब चीजें होती हैं और आपको दूसरों से कहना होता है, और ऐसा भी समय होता है जब किसी से कहने की जरूरत होती है। आपको सांत्वना की जरूरत है, आपको ऊंचा उठाने के लिए सांत्वना की जरूरत होती है। ये नहीं कि यूं ही उसके बारे में कहते रहना और बातें करते रहना और कहते रहना और कहते रहना, परंतु कभी सुधार नहीं पाना। पहला कुरिन्थियों 2:9, कृपया पलट कर न देखे, कहा है जो आंख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना, जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। नीति वचन 29:18 कहता है, जहां दर्शन नहीं है वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, जहां लोग कुछ नहीं देखते वे निरंकुश हो जाते हैं। मैं आपको निरंकुश की परिभाषा बताती हूं। नाश या बर्बाद होना, बिगड़ जाना, मृत्यु के घाट उतरना, दुर्बल होना, मंद हो जाना। यही भाग मुझे पसंद है, मंद हो जाना। ऐसा क्यों? मैं नहीं जानती। आप जानते हैं? मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। जानते हैं ठेस लगने पर लोगों को क्या होता है? जब एक के बाद एक उन्हें ठेस पहुंचती है और चोट लगती है, वे निराश किए जाते हैं, वे लंबे समय से प्रभु पर विश्वास करते हैं, पर तो उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं देखा। आपके पास इससे बढ़िया उपाय नहीं है कि वचन को स्वीकारें और यीशु के आने तक उसमें विश्वास रखें। यदि आपके लिए कभी प्रगटीकरण न हो तो भी आप उससे बढ़कर कुछ नहीं कर सकते, और आप यदि जीवन के नकारात्मक पक्ष में न रहकर सकारात्मक पक्ष में रहें तो अच्छा होगा। आमीन, हालेलुया।
यदि चीजें बदलेंगी, यदि हम मंद रहेंगे और कोई दर्शन ना हो, यदि उस प्रकार की विचारधारा ना बदले, तो फिर प्रभु हमें छोड़कर किसी दूसरे को चुनेगा जिसमें ताजा विश्वास हो, नया तेज और काम करने का साहस हो। निकालिए यहोशू 1। मूसा एक महान 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 प्रभु का मनुष्य था। प्रभु से चाहता था और प्रभु ने खुद उसके देह को दफनाया था। अनेक लोगों की तरह मूसा भी थका, उसमें थकावट आई और वो निर्जन प्रदेश में 40 साल नकारात्मकता से कुड़कुड़ाते, शिकायत करते इस्राएलियों से लड़ता रहा। कौन उसे दोष दे सकता है? यहां बताया गया है कि दर्शन खोने पर क्या होता है, और मेरे ख्याल से मूसा को आश्चर्य हुआ होगा कि वे प्रतिज्ञा की गई भूमि में प्रवेश करेंगे या नहीं। जब आप दर्शन को खोने लगते हैं, कृपया ध्यान दें, जब आप मंद होने लगते हैं और नकारात्मक होने लगते हैं, तब आप आज्ञाकारिता के विषय में लापरवाह होने लगते हैं और समझौता करने लगते हैं जिसे नहीं करना चाहिए। मूसा का क्या हुआ? कभी वो विश्वास और ओज से भरा मनुष्य था और वह प्रभु के वचन पर धर्मी था, और जब प्रभु ने उससे कुछ कहा वो वही करता था। परंतु एक समय आया जब उन्हें पानी नहीं मिला और प्रभु ने कहा, चट्टान से कहो और उससे पानी निकलने का आदेश दो। परंतु मूसा ने पहली बार जो किया वैसे ही इस बार भी चट्टान को मारा। इस बार उसने 2 बार मारा और चट्टान को मारना, ओ ये कितना अच्छा, मुझे अपने शरीर से बाहर निकलना है। पहली बार जब उन्हें पानी नहीं मिला, प्रभु ने कहा चट्टान को मार। वो चट्टान को मारना, यीशु ही वो चट्टान है। उस चट्टान को मारना यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का प्रतीक है। क्रूस पर चढ़ाने के प्रतीक को प्रस्तुत करने के बाद अगली बार पानी की कमी होने पर प्रभु ने मूसा से कहा, चट्टान से कहे, चट्टान से कुछ कहे। उसने किया ये कि दोबारा उसे मारा। यह इस बात का प्रतीक होगा कि यीशु को दोबारा क्रूस पर मरना होगा, जो उसने नहीं किया क्योंकि वो पहले ही मर गया। अब आपको उन बातों को देखना है जो वो कहता है कि आपके लिए है। हालेलुया! परंतु सुनिए, मूसा ने उसे खो दिया क्योंकि वो थक गया था, वो थका हुआ था और वो पीछे हट गया। उसने अपना तेज खो दिया। प्रभु उसके सामने कैसे प्रकट हुआ? जलती हुई झाड़ी में। प्रभु आग को लेकर आया और 40 साल उसने कष्ट सहा। अपनी सेविकाई को पूरा करने के प्रयास में उसने अपना दर्शन खो दिया और वो मंद हो गया तथा प्रभु को दूसरा मनुष्य खोजना पड़ा। उसे एक नवयुवक की जरूरत पड़ी, यहोशू, जो प्रशिक्षण पा रहा था। मैं इतना जानती हूं कि प्रभु ने 20 लोगों को रखा है जो मेरे साथ कार्य करते हुए प्रशिक्षित हो रहे हैं। यदि मैं हार मान जाऊं तो वे पूरा कर सकें। प्रभु की इच्छा नहीं कि मैं हार मानकर छोड़ दूं, परंतु प्रभु अपने आप को हमेशा ढके रहता है। मुझे प्रकाशन अच्छा लगता है। यहोशू 1:1 से 9 तक। चलिए इसमें से कुछ अंश देखें। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने नून के पुत्र यहोशू से कहा, मेरा दास मूसा मर गया, सो तू अब उठ। एक और मुख्य बात है, इसके पिछले पृष्ठ में देखिए, यहोवा ने उन्हें 30 दिन मूसा के लिए रोने की अनुमति दी और उसके बाद छोड़ देना था। आप कितने समय से किसी ऐसी चीज के लिए रो रहे हैं जो बहुत पहले हुआ और अब उसका कुछ नहीं किया जा सकता? उन्हें 30 दिन का समय था। अब उसने कहा ठीक है, वो मर गया है, सो अब तो उठ। मैं चाहता हूं कि तू उसकी जगह ले। और वचन 3 कहता है, जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूं। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें सब कुछ दे देता हूं। जो आंख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना, जो मैंने तेरे लिए तैयार की है, अब उठ और आगे बढ़। और जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूं, केवल तुम्हें उसे ले लेना है। किसी को मध्य पूर्वी देशों में
टेलीविजन के माध्यम से जाना था। प्रभु ने कहा तुम उसे कर सकती हो, और मुझे कहना था उसमें बहुत पैसे लगेंगे, और क्या इसमें मेरी सुरक्षा है, और मैं उनके सामने प्रचार करूं तो शायद उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अंत में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची, ठीक है, हो ठीक है। क्या आपको लगता है कि मुझे कभी डर नहीं लगा? क्या आपको लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा अरे क्या मैं मूर्ख हूं, क्या मैं पागल हूं, क्या इसके लिए हमारे पास पैसे हैं, क्या होने जा रहा है? जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे आगे वो कहता है काम जो तुम्हें करना यह होशु कि भय न का, हियावबान, दृढ़ हो, धीरज रख, और फिर वो कहता है कि पुस्तक तेरे मुंह से कभी ना हटे। जानते हुए मुझे क्यों प्रेरित करता है? क्योंकि मेरे पास वचन के बाद वचन के बाद वचन और उदाहरण के बाद उदाहरण है जहां एक ही बात कही गई है। मानो ये गुप्त सोना है जिसे हम खो रहे हैं। वचन 6, इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू उन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मोड़ना और न बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से ना हटे, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि उसके अनुसार करने की चौकसी करे। तो समझ गया, वो कह रहा है यहां इसे देख, वचन को कह और उस पर ध्यान कर, उसे कहे। उसने कहा वो तेरे मुंह से हट ना पाए, अर्थात ये नहीं कि उसे मत कह, वरन ये कि वह तेरे मुंह से कभी ना हटे। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। पहला शमूएल 3। ओ ये प्रेरणादायक है। पहला शमूएल 3:1, और वो बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा करता था। यहां बहुत से संदेश हैं। वो सेवा कर रहा था परंतु वो उसे एली के लिए कर रहा था। वचन 1 देखिए, और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। एक प्रकार का मृतकपन उस क्षेत्र में फैल रहा था, क्योंकि भविष्यद्वक्ता शमूएल पर एक मृतकपन था। और उस समय एली शमूएल पर नहीं, माफ कीजिए, एली पर, एली भविष्यद्वक्ता था और शमूएल उसके पास रहकर प्रशिक्षण पा रहा था। हन्ना ने संतान थी, उसने प्रभु से प्रतिज्ञा की थी तू मुझे एक संतान देगा तो मैं उसे तुझको अर्पण कर दूंगी। उसने शमूएल को जन्म दिया। उसने एली के पास शमूएल को छोड़ा कि वो मंदिर में प्रशिक्षण पाए। तब वो 3 साल का था और शमूएल एली के साथ रहकर प्रशिक्षित होने लगा। और उस समय एली की आंखें धुंधली होने लगीं, और मैंने इसे रेखांकित किया है, आप भी कीजिए। वो देख नहीं सकता था। अब आप कहेंगे ये उसकी शारीरिक आंखों के बारे में कहा गया है, हो सकता है, परंतु ये उसकी आध्यात्मिक स्थिति का भी प्रतीक है। वो देख नहीं सकता था। कहा गया है वो अपने स्थान में लेटा हुआ था। क्या आपने मेरी बात सुनी? वहां दर्शन नहीं था, वहां यहोवा का वचन नहीं था। क्यों? परमेश्वर के मनुष्य ने छोड़ दिया। आगे वो कुछ भी नहीं देख रहा था। अपने बिस्तर पर लेटे हुए देख रहा था कि आगे क्या होने वाला है। और वचन 3, परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। हालेलुया! अभी भी एक चिंगारी थी, अभी भी कुछ था जो काम आ सकता था। परमेश्वर का दीपक बुझा नहीं था, वो पूरी तरह बुझा नहीं था, अभी भी आशा थी। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा कि आज्ञा। आप इसे पढ़कर देखिए। पहली बार शमूएल यहोवा की आवाज को पहचान नहीं सका क्योंकि उसे एली से सुनने की आदत थी। यदि आप वचन 7 को देखेंगे, कहा है उस समय तक तो शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और न यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। यह मेरे लिए रोचक था कि अपने जीवन भर वो सेविकाई कर रहा था और वो यहोवा को नहीं जानता था, वो केवल एली को जानता था।
पता नहीं कितने लोग हर बार चर्च जाते हैं और प्रभु को नहीं जानते, वे अपने पासवान को ही जानते हैं। वो सेवा करता था पर प्रभु को नहीं जानता था, वो केवल एली को जानता था। और यहाँ कहा है वो एली के सामने यहोवा की सेवा करता था। दूसरे शब्दों में वो उसे एली के लिए करता था। और देखिए, अब वास्तव में शमूएल का समय आ गया कि एली का स्थान ग्रहण करे। यदि आप पढ़ेंगे तो सचमुच दुख होगा। देखिए वचन 11, यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इस्राएल में एक ऐसा काम करने पर हूं जिससे सब सुनने वालों के कान सनसना जाएंगे। उस दिन मैं एली के विरुद्ध वो सब कुछ पूरा करूंगा जब मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा। मैं उसको जता चुका हूं। देखिए, प्रभु कुछ कह रहा है। वो जो कुछ होने वाला था उसे पहले ही बता रहा था। मैं तो उसको ये कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म का दंड जिसे वो जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। इस कारण मैंने एली के घराने के विषय ये शपथ खाई कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित ना तो मेल बलि से कभी होगा और ना अन्न बलि से। इस कहानी का सार यह है कि एली बूढ़ा हो चला था और वो थका और निर्बल हो गया। वो तेज और ताजा नहीं रहा तथा उसके पुत्र धार्मिकता से नहीं जी रहे थे और उन्हें मंदिर में काम था। और वास्तव में वे मंदिर के अंदर व्यभिचार कर रहे थे और ऐसा काम कर रहे थे जो नहीं करना चाहिए था। लेकिन एली को उन्हें सुधारना चाहिए था, चाहे वे बच्चे हों या नहीं, उसे उन्हें सुधारना था। परंतु जब आप थक जाते हैं और हताश हो जाते हैं, तब आप में वो तेज और वो दर्शन नहीं रहता। आप बातों को यूं ही छोड़ने लगते हैं क्योंकि आप आगे कभी उसे परेशान होना नहीं चाहते। इसलिए प्रभु को मूसा से सेवकाई ले लेना पड़ा और शमूएल को दे दिया, एक नवयुवक जिसमें नया तेज और नया विश्वास एवं नया दर्शन था। अब अंतिम भाग जिस ओर मैं आपको ले जाना चाहती हूं वो है प्रकाशित वाक्य 3:1-3। यह अंतिम भाग नहीं जहां मैं जाना चाहती हूं, वरन केवल इसके लिए ही मेरे पास समय है। इसे देखकर मैं उछल कूद करने लगी। प्रकाशित वाक्य 3:1-3। एक कलीसिया को एक पत्र। सरदीस की कलीसिया के स्वर्गदूत को ये लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। वो ये कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। मृत कलीसिया। इफिसियों में कहा गया है, हे कलीसिया, नींद से जाग, विवेकहीन, विचारहीन तथा मूर्ख ना रहकर परमेश्वर की इच्छा को समझ, जागरूक हो और जागते रहे। किसी दूसरे से जागने को ना कहना, जागते रहे और उन वस्तुओं को जो मिटने को थीं किंतु बाकी रह गई हैं दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर की दृष्टि में पूरा नहीं पाया। और अब वचन 3 देखिए, स्मरण कर कि तूने कौन सी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, तो उसमें बना रहे और पश्चाताप कर। आगे देखिए, यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान अचानक आ जाऊंगा। तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस समय तुझ पर आ जाऊंगा। जानते हैं इससे मैंने क्या समझा? मैं इसे उसमें भी देख पा रही हूं जिसे इस हफ्ते मैं आपसे बांटने का प्रयास करती आई हूं। इन सभी सालों में मैं सेविकाई करती आई हूं तथा मैं उस समय से गुजर चुकी हूं जहां मैंने अपना उत्साह खो दिया, मैंने अपना जोश खो दिया, अपना तेज खो दिया और मैंने उसे करने की प्रतिज्ञा की, परंतु मुझ में उत्साह उमंग नहीं था। गुरुवार रात को प्रभु ने रोमियो 12 में हमें दिखाया कि हमें आत्मिक उन्माद से भरे रहना है तथा प्रभु और प्रभु के कार्यों के बारे में मृत एवं लापरवाही विचार न रखकर उत्साह और जोश से भरे रहना चाहिए। और जो कभी हमारे लिए चमत्कार था उसे मृत स्मारक नहीं बनने देना चाहिए। यूं ही ऐसी वस्तु जो खड़े रहकर हमें उसकी याद दिलाए जिसके प्रति हम उत्तेजित होते थे। और मैं ये जान गई और मुझे एहसास हुआ कि हमारी सेविकाई को और ऊपर ले जाने की आवश्यकता है। ये कि सारी चीज़ों को नया होना है, हर चीज़ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, हर चीज़ को बदलने की ज़रूरत है। हमें पुरानी बातों को छोड़ देना है, हमें परंपरा को पकड़े नहीं रहना है। इस कारण से कि मैं और डेव 60 साल के हैं, हमें ये समझना पड़ा कि हर एक 60 साल का नहीं है और सब लोग हमारे युग की चीज़ें पसंद नहीं करते हैं।
जैसा कि किसी ने मुझसे कहा, मैंने कहा खैर मुझे वो अच्छा नहीं लगता। मेरे बेटों में से एक था जिसने कहा आप अपने लिए सेवा करने को नहीं बुलाए गए हैं। डेव और मैं बोट में से बाहर आए और हमने कुछ वस्तुओं को जाने दिया। सामान्यतः जिन वस्तुओं की ओर हम अब देखते हैं, हम कहते हैं कि क्या इसे करने का कोई नया तरीका है, शायद हम इसकी कोशिश कर सकते हैं। अब कुछ बातें काम नहीं करेंगी, परंतु ये मानो मैं जानने की कोशिश कर रही थी कि मैं क्या करने के लिए बुलाई गई हूँ। मैंने नर्सरी में काम किया था और मैंने पाया कि वो मेरे लिए नहीं था। मैं मेरे पास्टर की सेक्रेटरी बन गई और मुझे एक दिन में ही निकाल दिया गया। बस कुछ ही समय के बाद मैंने ये पाया कि मिटाने की प्रक्रिया के द्वारा मुझे क्या करना है। मेरे पास भविष्य के विषय और मैं जो कुछ करने जा रही थी उसके विषय मेरे पास परमेश्वर की ओर से पूरा सिद्ध वचन नहीं था, परंतु मैं एक बात जानती हूं, मैं बोट में से बाहर हूं। मैं ढूंढ निकालूंगी कि मेरे बाकी जीवन में मेरे लिए क्या रखा है, और मैं बस बैठी नहीं रहूंगी और मेरे जीवन के लिए स्मरण चिन्ह नहीं बनाऊंगी। वो तो खत्म हो चुका और बीत चुका है। ये अब तक खत्म नहीं हुआ और मैं कार्यक्रम में बनी रहूंगी, और जब तक तुरही न बजे और यीशु मुझे घर में न बुला ले तब तक मैं आंख पर बनी रहूंगी। आमीन। मैंने खुद को सोचते हुए पाया, जब मैं 75 वर्ष की हो जाऊंगी तो युवा पीढ़ी मेरी सुनने के लिए नहीं आएगी। ये तो मानो बस दादी मेयर शहर में आ रही है, ऐसा होगा। जानते मैंने क्या निर्णय लिया? क्योंकि मैं विश्वास करती हूं कि मेरी उम्र जितनी बढ़ेगी मुझे उतनी बुद्धि प्राप्त होगी, और जो मैं कहना चाहूंगी उसे और अधिक लोग सुनना चाहेंगे। आपके लिए भविष्य में क्या है और इन सब का कारण प्रभु नहीं है। मैं मानती हूं कि आपके तथा मेरे जीवन के लिए प्रभु के पास एक बढ़िया सुनियोजित पूर्वायोजित योजना है, परंतु हमें प्रभु के साथ सहमत होना है। जब आप अपने आप को, अपने हृदय को देखेंगे, आप क्या देखते हैं? आपको कुछ तो देखना चाहिए। प्रभु ने अब्राहम से कहा, जो कुछ तो देख रहा है वो मैं तुझे दूंगा। वो उसे पहाड़ के ऊपर ले गया और बोला, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम की ओर देख, जो कुछ तू देख रहा है वो सब मैं तुझे दूंगा। मेरे ख्याल से कुछ लोग अपने भविष्य पर नजर डालते हैं परंतु उसमें कुछ नहीं देखते। आपको न केवल भली चीज को देखना है वरन आपको कुछ भला कहना भी है। आपको अपने भविष्य की ओर देखना है, कुछ देखना है और कुछ कहना है। आपको सकारात्मक बातें कहनी है तथा जिन चीजों का अस्तित्व नहीं उन्हें साकार बताना है। आपको प्रभु के साथ एकमत होना है। मैं मानती हूँ कि यदि आप प्रभु के साथ एकमत होने लगेंगे तो प्रभु आपके लिए असीम भले कार्य करेगा। कमॉन, मैं चाहती हूँ कि किसी में आज आशा जागे। निराशा को झोंक डालो, उस निरुत्साह को, उन नकारात्मक विचारों को हटा दो, शैतान की झूठी बातें हटा दो और कहो, हाँ प्रभु, मैं तेरे साथ सहमत हो जाती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे जीवन में भलाई होगी। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें, और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।